नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। जनपद जालौन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। देखें शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली खबर हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार। जनपद जालौन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग आज 3 तस्वीरें चौंकाने वाली आई है। एक तस्वीर आई है जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के अंडाई गांव से, जहां पर हमारे जो है माधोगढ़ संवाददाता सुमित तिवारी और अजीत उपाध्याय ने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार की। दूसरी तस्वीर आई है जनपद जालौन के नैनपुरा प्राइमरी विद्यालय से, जहां पर एक गालीबाज शिक्षक शराब के नशे में गालियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी तस्वीर आई है जनपद जालौन के मौखरी गांव से, जहां पर आज कुछ बच्चे ग्राम प्रधान के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर बीरेंद्र प्रताप सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचे। और शिकायत भी बड़ी अजूब गरीब। वो शिकायत है कि उन बच्चों को पिछले 2 सालों से खाने पे जो कीड़े युक्त भोजन है वो दिया जा रहा था। यानी कि उनके जो आटा या उनकी जो रोटियां बनती थी या उनकी जो दाल या सब्जियां बनती थी उनमें कीड़े निकलते थे। कई बार शिकायतें करने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब कहीं जाकर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के दरवाज़ा खटखटाया। चौंकाने वाली बात है, लेकिन चूँकि बात शिक्षा विभाग और बच्चों के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए हम जालौन मेट्रो के माध्यम से आप तक ये खबर लेकर आए। जालौन मेट्रो के आज सुमित तिवारी और अजीत उपाध्याय जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो अंडाई गांव में प्राइमरी विद्यालय में जो कुछ उन्होंने देखा वो आप तक हम दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो चीज़ महसूस किया वो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या शिक्षा मित्र के भरोसे। सरकार लाखों करोड़ों दावे करती है कि शिक्षा के लिए वो डिजिटलाइजेशन ला रही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे मॉन्टेसरी स्कूल के जो बच्चों को टक्कर देने वाले हैं, इसी तरह से टक्कर देने वाले हैं। या जो नैनपुरा से गालीबाज शिक्षक का वीडियो सामने आया है, क्या वो शिक्षक की गालियाँ खाकर शराब की गंध सूंघकर वो बच्चे पढ़ेंगे? कौन सा है? क्या आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? कौन सा मैसेज दे रहे हैं आप शिक्षा विभाग? या बच्चों को कीड़े युक्त खाना खिलाकर आप उनके स्वास्थ्य के प्रति जो है आप लापरवाही नहीं बरत रहे? सवाल कई हैं, लेकिन इस संबंध में जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट बीरेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उनका कहना ये था कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस पर उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है जो 3 दिन के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि शासन को रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ क्यों, इनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों। आपका पुनः स्वागत है जालौन मेट्रो में। आज हम माधोगढ़ विकास खंड के ग्राम अंडाई में आए हैं प्राथमिक विद्यालय में, और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ कोई अध्यापक नहीं है, केवल एक शिक्षा मित्र सुमित कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। यहाँ हमने प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को जाना। आइए, कुछ गार्जियंस हमारे पास हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं, विद्यालय के बारे में पूछते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या पढ़ाई होती है, क्या अध्यापक का आना रहता है। जी माता जी, आपका नाम? आपको नाम माया देवी। माया देवी। आपके बच्चे इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं? नाती पढ़ा। आपका नाती पढ़ता है, तो पढ़ाई अच्छी होती है? ऐसी ही होत पढ़ाई। तो वहाँ टीचर मास्टर आए कभी नहीं यहीं आए। अच्छा। है, और खाना पीना ऐसे पहुँच गई तो पहुँच गई, तबीयत खराब हो गई, 2 दिन ना बने। अच्छा। और जो शासन जो शासन है यहाँ पे बताते हैं कि मौसमी फल है, ये सब फल बच्चों को मिलते हैं? फल वगैरह नहीं, फल तो कभी मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिला फल। तुम्हारे बिस्कुट है, फल है, कभी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो बहन जो जी, बच्चन को बजट आ रहा पैसा ईसन को जो कछु नहीं आ रहा है वो। अच्छा। हाँ, अशोक कह दे आज भोर कर दे पर के खाए ही गए सवारी पर सालों के नहीं आए थे, पर के नहीं आए बच्चन की। अब बता, हमसे कहते कि खाता आधार लिंक कराओ, बेर हम आधार से बराबर पैसा निकाल रहे, फिर आधार से पैसा का जिनके पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो शासन द्वारा एक योजना और चला रही है कि छात्रवृत्ति वजीफा की, तो आपके बच्चों को वजीफा नहीं मिलता? नहीं मिला। और पढ़ाई भी नहीं होती? पढ़ाई भी अभी होती है, होमवर्क दे दो, लिख दे, ओलम गिनती बस, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे टीचर नहीं आते हैं? और टीचर आते हैं बराबर बैठे रहे ऐसे ही, बस चले जाओ तो बैठे बैठे तक नहीं आए।
हाँ, अभी हम विद्यालय में गए हैं तो हमने वहाँ देखा है केवल एक शिक्षा मित्र वहाँ उपस्थित थे। तो बाबा जी आप बताएंगे तो कि अध्यापक नहीं आते हैं यहाँ पर? अध्यापक तो आउट हैं, काहे कहेंगे नहीं आउ, अध्यापक आउट हैं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा बस चले जी। 1 घंटे रुकते हैं, 1 घंटे तक। तो आप बताइए साहब, एक अध्यापक का 1 घंटे आना रहता हाँ, है? एक घंटे आएंगे और बस साइन करके वो चले जाएंगे। हेडमास्टर साहब और एक सहायक अध्यापक हैं, वो आते हैं कपिल द्विवेदी जी। कपिल द्विवेदी आते हैं। अच्छा, अभी तो आज हमें नहीं मिले हैं। 3 दिन से तो नहीं आया आज। 3 दिन से नहीं आए हैं। ठीक है। मैं आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है माता जी? आंगनबाड़ी में आते हैं, कभी राशन बांटे, कभी नहीं बांटे, ऐसे चले जाए, आधे गाँव बच्चन को बांटे, आधे को बांटे ही नहीं। जो दमंग लोग हैं उन्हें दे के चले जाते हैं। अच्छा, जो दमंग लोग हैं उन्हें, गरीब लोगों को नहीं दिया जाता। ना उनकी 8-8, 10-10 साल के लड़का हो गया तब भी उन्हें मिल रहा है, ये तो बात है। स्वागत है जालौन मेट्रो में। आज हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ा अंडाई ग्राम में एक विद्यालय भ्रमण किया गया, तो जिसमें 1:30 बजे विद्यालय बंद कर दिया गया है। देखिए आप, ताला डला हुआ है, आप देख रहे हैं। विद्यालय में ना कोई मौजूदगी है और हमने सुबह भी अवगत कराया है। सुबह में जब आए थे तब केवल शिक्षा मित्र ही अकेले थे और ये बताया गया था शिक्षा मित्र द्वारा कि प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक जी किसी काम से माधोगढ़ गए हैं। गांव के एक सज्जन हैं, हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। नाम आपको भैया? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार जी, आप यहीं की रहने वाले हैं? हाँ, मैं। तो ये जो विद्यालय है आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय में, तो यहाँ कितने अध्यापक हैं? यहाँ पर 3 अध्यापक हैं। 3 अध्यापक हैं। तो अध्यापक आप रोज आते हैं पढ़ाने? कभी कोई एक लोग आते हैं, कभी 2 लोग आते हैं, तीनों लोग टाइम पर नहीं आते हैं। टाइम से कितने बजे विद्यालय खुलता है ये? लगभग 9, 9:30, कभी 10 भी बजे, कभी किसी दिन टाइम पे भी खुल जाता है। अच्छा, विद्यालय बंद कितने बजे होता है ये? आज तो बंद हो गया था 12 ही बजे। 12 बजे बंद हो गया था। तो ये गांव में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उन्हें मिड डे मील वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? कुछ नहीं, आज से 15 दिन पहले तक अभी कुछ बन ही नहीं रहा है, मिड डे मील बंद चल रहा है। मिड डे मील बंद चल रहा है। और आज तो बताए सोमवार को दाल चावल रोटी और मौसमी फल का मेनू है, इसमें आप कुछ कहेंगे? फल तो मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता है। ठीक है। मैं सुमित कुमार, कैमरामैन अचित उपाध्याय के साथ, जालौन मेट्रो, धन्यवाद। बच्चे हैं वो बोलने के खिलाफ रहा क्या तुम्हारे प्रति? कोई भोसड़ी वाला आ जाए बोल हमारे खिलाफ बोल कहाँ पाया? खाना हम लोगों को सही से नहीं मिलता है और खाने में सुली भी निकलती है और फल फ्रूट मिलते नहीं हम लोगों को। क्या नाम? रीता। अच्छा, किस गांव से आए हैं? मोखरी। क्या नाम है विद्यालय का? जूनियर्स। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो हमें खाना नहीं खिलाती ढंग से। उनमें आटा में और दाल में चावल में सुड़ियाँ निकलती हैं। मैम को दिखाते हैं तो मैम कहती हैं कि हम क्या करें। मैम को कहते हैं कि मैम आप नया खरीद के लाओ, तो मैम कहते हैं कि पैसे खरीद रहते हैं क्या? कीड़े निकलते हैं। उसके अलावा और क्या समस्या है? और पानी नहीं है और बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं, पानी नहीं है पीने के लिए। तो ये आपको कीड़ों वाली समस्या कब से है? 2-3 साल पहले से। तो पहले शिकायत की इसकी? हाँ मैम की तो थी। क्या नाम है आपका? हरिओम यादव। अच्छा, किस स्कूल के छात्र हैं? हमें यूपीएस मोखरी। क्या समस्या आ रही है? आज आपने और प्रधान ने जो है नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, क्या मामला है? समस्या यह है कि स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता, भरपेट नहीं मिलता और खाने में सुड़ी निकलती हैं और मैम कहती हैं अपने अपने घरों से लाओ। और मैम ये भी कहती हैं कि सुबह से चले आते हो घूम के, क्या मैं खिलाऊंगी आपको खाना? कीड़े निकलते हैं खाने? हाँ, कीड़े। पहले भी क्या शिकायत की है इसकी? हाँ, पहले बहुत बार की है। और क्या क्या समस्या है विद्यालय में? और जी गीता चाची ने समर लगवा दी और मैम बिजली नहीं डाल रही उसमें डोरी। अच्छा, पानी की भी समस्या? हाँ, पानी की, बिजली।
और आपको ड्रेस वगैरह स्कूल से मिली है? अभी नहीं मिली ड्रेस। सर, मोखरी की सरकारी विद्यालय के कुछ बच्चों और वहाँ के प्रधान ने एक शिकायती पत्र दिया है, बताया कि उनके खाने में कीड़े निकलते हैं, क्या मामला? मोखरी की ग्राम प्रधान जूनियर हाई स्कूल मोखरी के कुछ बच्चों को लेकर आए थे। उनका वहाँ के प्रधानाध्यापक पर ये आरोप है कि प्रधानाध्यापक समय से आती नहीं है और चली जाती हैं, और बच्चों को जो भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, जो बच्चों के लिए आटा चावल दाल इस्तेमाल होते हैं वह उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं। इसी क्रम में शिकायत किया था, तो उस क्रम में हमने बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों से वार्ता भी की और जो प्रार्थना पत्र दिया उसको व्हाट्सएप पे हमने भेज भी दिया है, और खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए साहब कल जाएंगे जांच करने, जांचों पर उचित कार्रवाई होगी।